9th क्लास की रेखिक समीकरण, इसकी ये लास्ट प्रश्नावली है। आसान है। ज्यामिति के अंदर इसका निरूपण किसी भी समीकरण का, जैसे ये पहला प्रश्न है, इस पहले के अंदर आपको दिया हुआ y बराबर 3, ये इस तरीके से आपको y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। अब किस तरीके से करना, एक चर के रूप में और दो चर के रूप में, इस तरीके से इसका निरूपण करना है। दो के रूप में, एक चर के रूप में होगा तब ज्यामिति में कैसे करेंगे, दो चर के रूप में होगा तब कैसे करेंगे। तो पहले एक चर का देखते हैं, एक चर के रूप में होगा तब कैसे होगा। तब हम इसका रेखा के ऊपर निरूपण करते हैं। ये ऐसे एक रेखा ले लेते हैं और इसके ऊपर यहाँ पर 0 लिखते हैं। जैसे संख्या रेखा होती है वैसे वो संख्या रेखा ही है ये, और इसके ऊपर बराबर अंतराल से ये बिंदु ले लेते हैं ऐसे, बराबर अंतराल से ये 1 2 3 4 ऐसे। और इधर जो संख्या आती है वो आपको मालूम है माइनस में आती है, यानी -1 -2 -3, इस तरीके से अनंत संख्याएं होती है। तो ये एक चर का मतलब संख्या रेखा के ऊपर निरूपण होता है। अब y बराबर 3, तो अब 3 कहां पर आएगा, प्लस का 3 है ना, तो 1 2 ये 3, तो ये जो बिंदु आएगा ये y बराबर 3 को प्रदर्शित करेगा। ये तो हो गया एक चर के रूप में, एक चर के। अब मान लीजिए इसको दो चर के रूप में करना है, तो दो चर के रूप में करना है तब हम x अक्ष और y अक्ष हम इसके ऊपर बनाते हैं। तो देखिए x अक्ष और y अक्ष ऐसे बनते हैं, ये ऐसे, ये मैंने एक रेखा यहाँ पर ऐसे खींच ली। ये जो ऐसे क्षैतिज रेखा होती है, आडी रेखा होती है, इसको x अक्ष बोलते हैं। और जो ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, खड़ी रेखा होती है, इसको y अक्ष बोलते हैं, y डैश और x डैश। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, वही आपको संख्या लिखनी है बराबर अंतराल से। ये ग्राफ के अंदर होता है, ग्राफ पेपर के अंदर आपको बनाना पड़ता है ऐसे 1 2 3 4 5, जो एक खाना होता है ना, एक खाने के ऊपर एक नंबर, ग्राफ के अंदर एक खाना होता है, एक खाने के ऊपर एक नंबर, ऐसे कैसे यहाँ बराबर अंतराल में ये संख्याएं ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, ये बराबर अंतराल होना चाहिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ऐसे कैसे यहाँ पर लिख देते हैं, ये माइनस में होती है, -1 -2 -3, आगे चाहे जितनी। यहाँ पर भी इधर लेफ्ट हैंड की तरफ ये माइनस की होती है, ये -1 -2 -3 -4, आप चाहे जितनी ऐसे लिख सकते हैं। अब y बराबर 3, तो y बराबर 3, तो y का मान 3 ये रहा यहाँ पर, ये होता y बराबर 3। और जो y का मैंने आपको पहले बताया था, अगर y बराबर कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो रेखा हमेशा x अक्ष के समांतर होती है। तो आपको x अक्ष के समांतर रेखा खींचनी है। अब देखिए x अक्ष, और जो जहां पर ये 3 लिखा हुआ है वहां से जानी चाहिए, ये 3 है, और यहाँ से इस y अक्ष के समांतर, आप देखिए इस तरीके से ये इसके समांतर। तो ये देखिए ये जो रेखा आती है ना y बराबर 3, तो ये इसका सेकंड, दो चरों के रूप में निरूपित करना है, इसका मतलब हम ग्राफ पेपर में करेंगे। और एक चर के रूप में करना है, इसका मतलब हम संख्या रेखा पर करेंगे। अब y बराबर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो x अक्ष के समांतर होगा। मान लीजिए y बराबर -2, तो y बराबर अगर -2 का ग्राफ बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ये -2 यहाँ पर है, यानी रेखा यहाँ पर होगी, x अक्ष के समांतर होगी। जहां y बराबर 2 है, -2 है, वहां से होगी ये -2 यहाँ पर है, और x अक्ष के समांतर होगी। इस तरीके से ये x अक्ष के समांतर, तो ये y बराबर -2। तो इस तरीके से x अक्ष और y अक्ष के समांतर, अगर x अक्ष के समांतर है तो y इक्वल टू कुछ दिया हुआ होगा, और अगर x इक्वल टू कुछ दिया हुआ है तो वो y के समांतर होगी, यानी उल्टा चलता है। y बराबर कुछ भी संख्या है मतलब x अक्ष के समांतर। अब आगे वाला प्रश्न है, इसमें देखिए x बराबर दिया हुआ होगा तो ये y के समांतर चलेगा, y अक्ष के समांतर चलेगा। तो ये ऐसा का ऐसा दूसरा प्रश्न है, ये आपके बिल्कुल परीक्षा में आता है और आपको आना भी चाहिए। जैसे ये 2x + 9 बराबर 0, तो अगर x का मान लिखें तो ये संख्या 9 उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और 9 और ये 2 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा।
9/2, ठीक है ना। इसका मतलब होता है ये 4 दूनी 8 और 1/2, 4.5 माइनस का। अब इसको अगर मान लीजिए एक चर के रूप में लिखा ना, एक चर वाले के रूप में अगर ज्योमेट्री में निरूपित करेंगे, तब आपको मैंने बताया था ये संख्या रेखा बनती है, ऐसे संख्या रेखा के ऊपर निरूपित होता है। अब संख्या रेखा के ऊपर कैसे, आप देखिए यहाँ पर, यहाँ 0 लिख देते हैं और यहाँ बराबर अंतराल से अपन ऐसे ये लिख देते हैं संख्या रेखा के ऊपर ऐसे। जैसे यहाँ पर ये 1 है, 2 है, 3, 4, ऐसे आप चाहे जितना लिख सकते हैं। ऐसे कैसे माइनस में आएगा ये, आप बराबर अंतराल से आप ऐसे लिख दें, आप ऐसे लिख दें -1, -2, -3, -4, -5, आप चाहे जितने। अब ये 4.5, 4 से 1/2, 4 ये माइनस का यहाँ पर ये आता है और फिर आगे आधा जाना, यानी बीच में और आ जाएगा। ये जो पॉइंट आएगा वो माइनस का 4 से 1/2, यानी बीच में सेंटर में ये, तो ये बिंदु होगा वो इसको प्रदर्शित करेगा। तो ये एक चर के रूप में ऐसे, मतलब संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित करना है। और इसी को अगर दो चर के रूप में प्रदर्शित करना है, तब आपको अक्ष बनाने पड़ेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपको बनाने ही पड़ेंगे, ये ऐसे। अब देखिए इसमें कैसे, ये आपको मैंने बताया था, जो ये क्षैतिज रेखा होती है इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं, और ये मूल बिंदु, ठीक है। अब आप देखिए इसमें इधर जो राइट हैंड की तरफ होता है, ये यहाँ पर ये संख्या प्लस में होती है। बराबर अंतराल से लेना, आपके ग्राफ के अंदर बराबर अंतराल से ही खाने बने हुए होते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे कैसे, यहाँ पर ये माइनस में लिख सकते हैं, ये इस तरीके से, ये ऐसे, ये ऐसे -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे। और यहाँ पर अपन को लिखना है ऐसे, अपन ये ऐसे बराबर अंतराल से होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 ऐसे। यहाँ भी बराबर अंतराल होना चाहिए। ग्राफ पेपर के ऊपर एक खाने के ऊपर एक नंबर लिख दीजिए, ये माइनस में ऐसे, आप चाहें जितने लिख दें। अब देखिए ग्राफ के अंदर ये, जैसे ये समीकरण है x बराबर -4 से 1/2, -4 तो ये यहाँ पर आता है, 1/2 मतलब 5 और इसके बीच में यहाँ पर ये बिंदु यहाँ पर आएगा। और ये मैंने कहा था x बराबर कोई संख्या लिखी हुई तो वो y अक्ष के समांतर होगा। तो अब आप यहाँ y अक्ष के समांतर रेखा खींचनी है, तो y अक्ष के समांतर देखिए यहाँ से जाएगी और y अक्ष के समांतर होगी ऐसे, ये इस तरीके से। तो ये आपका जो है ये ग्राफ हो जाएगा 2x + 9 बराबर 0 का। तो x बराबर कोई भी संख्या तो y अक्ष के समांतर, और y बराबर कोई संख्या है तो x अक्ष के समांतर, उल्टा चलता है। अब मान लीजिए क्या नहीं साहब इसका टेबल बना के करें, तो आप टेबल बना के भी कर सकते हैं। देखिए इसको मैं ऐसे लिखता हूं, x बराबर ये -9/2। अब आप टेबल बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगी। आपको न्यूनतम 3 मान लेने होते हैं ऐसे। इसके x देखिए यहाँ पर 0y है, y नहीं है, मतलब 0 × y, 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 होता है, तो 0 × y लिख दिया, दो चर हो गए ना, एक x एक y। अब y का मान आप मर्जी से लिखिए, कुछ भी लिखिए, वो 0 से गुणा होकर के 0 हो जाएगा। मान लीजिए मैंने 1 लिखा तो 0 × 1 ये तो 0 हो गया, x का मान यही रहेगा -9/2। ऐसे कैसे, y का मान मैंने मान लीजिए 2 लिख दिया। अब 2 लिखूंगा तो 2 को 0 से गुणा करूंगा तो 2, x का मान -9/2। इसी तरीके से मैं मान लीजिए y का मान 3 लिख देता हूं, तो 0 को 3 से गुणा करूंगा यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा, x का मान -9/2, यानी x का मान फिक्स रहेगा, y का मान चाहे कुछ भी बदल दें। अब देखिए इसका अगर ग्राफ में लिखता हूं तो y का मान 1, देखिए ये 1 यहाँ पर है, और यहाँ से सीधा यूं आता हूं तो y का मान तो यहीं पर आएगा, बिंदु यहाँ लगेगा। फिर है y का मान 2, तो ये यहाँ पर आता है, और x का मान देखिए ये -9/2 ये फिक्स है, तो मैं इधर यूं आऊंगा तो ये बिंदु यहीं पर लगेगा। अगर y का मान 3 लेता हूं, जैसे ये यहाँ पर बताया हुआ 3 लेता हूं तो y का मान तो फिक्स है, ये यहीं पर आएगा x का मान। तो x का मान मेरे पास फिक्स है, तो इनको मिलाते हैं तो ये देखिए एक सीधी रेखा ऐसे बनी। तो आप ऐसे बना सकते हैं, और इस तरीके से आप बिंदु लगा करके और फिर बना सकते हैं, तो एकदम सीधी रेखा बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे आपके ग्राफ में सीधी बनती है, क्योंकि ये -4.5 यहाँ एक ही बिंदु होता है,
और यहाँ पर रेखा बनी हुई होती है, तो उस रेखा को ऊपर आप रेखा खींच दीजिएगा, ग्राफ में बड़ा आराम से बनता है। ऐसे कैसे, ये ऊपर वाले प्रश्न के अंदर है, इसकी भी आप टेबल बना सकते हैं। ये y बराबर 3 दिया हुआ है, तो ग्राफ बनाने के लिए देखिए ऐसे टेबल बन जाएगी। ये यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y का 3 मान आपको लिखने होते हैं। y का मान फिक्स है, ये 3 ही रहेगा। आप x का मान कुछ भी लिख दें यहाँ पर, क्योंकि x है ही नहीं। ये 3 और 0x लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, 0 इंटू एक्स, ये तो 0 होना है। तो आप x का मान चाहे 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, वो हमेशा इस 0 से इंटू होकर 0 हो जाएगा। y का मान फिक्स है, ये 3 ही रहेगा, तो y का मान 3 ही रहेगा, x का मान 1 2 3। अब आप इसको अगर ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे तो x का मान 1 देखिए बिंदु यहाँ पर आता है, और y का मान 3, यूं सीधा ऊपर जाओगे तो बिंदु यहाँ पर मिलेगा। फिर देखिए x का मान 2 है इस टेबल में, और y का 3, x का 2 यहाँ पर है, और सीधे ऊपर चलोगे तो बिंदु यहाँ पर मिलेगा। फिर x का मान 3 है, यहाँ पर है, और सीधे ऊपर चलोगे तो ये बिंदु यहाँ मिलेगा। इन तीनों बिंदुओं को मिलाओगे तो यही बनेगी। और ग्राफ पेपर में तो यहाँ 3 है, यहाँ रेखा खींची हुई है, उसके ऊपर स्केल रख करके और सीधी सीधी रेखा खींची जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, इस टेबल की भी जरूरत नहीं है। तो ये अगर x बराबर कुछ लिखा हुआ है तो y के समांतर आएगी रेखा, और y बराबर कुछ लिखा हुआ है तो वो x के समांतर आएगी। तो इस तरीके से ये आपकी किताब के प्रश्न है, आपके द्वारा हल होने चाहिए। आप ऐसे कैसे अगर करना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्रश्न दे देता हूं कि आप इसको, ये x प्लस 4 बराबर 0, इसको आपको ग्राफ में और एक चर के रूप में और 2 चर के रूप में आपको ग्राफ में प्रदर्शित करना है। 1 चर व 2 चर। 2 चर का मतलब आपको बता रखा है, ग्राफ होता है, और 1 चर का मतलब बता रखा है, संख्या रेखा होती है। तो एक प्रश्न ये आप कर लेना, बहुत है, बहुत ही आसान है। जब हाथ से करेंगे तभी ये चीज समझ में आएगी, नहीं समझ में आती फिर भी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।